अपने करियर में 2 गोल्ड मेडल्स लिए हैं, so I guess you can trust my judgment. I'm sincere with my work. You'll see it in the training workshops, inshallah. And I'm CBT practitioner as well. My main field is cognitive behavioral therapy. I provide trainings. I'm an educationist in this area as well. And I myself am trained in CBT from abroad. I have international certification in CBT. So inshallah you guys will learn a lot in this training workshops inshallah. ठीक है, आपके जो से भी क्वेश्चंस होंगे वो हम at the end of the sessions रखेंगे. So let's start. ठीक है. Let me share my screen first. Is my screen visible? No, ma'am. No, ma'am. Is it visible now? Yes, ma'am. Okay. So for the old students, because हमारा 1 month का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आपका नेक्स्ट जो टारगेटेड कंटेंट होंगे उसके लिए उसमें हम थेरेप्यूटिकल टेक्निक्स पे जा रहे हैं. ठीक है, तो इस वजह से हमने वर्कशॉप भी रख लिया ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज प्रैक्टिस आपकी हो जाए. बहुत अच्छे थॉरली आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को as a main content of the course पढ़ लें. ठीक है. For the new students who just joined the workshop, हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन CBT पर वर्कशॉप है हमारी. ठीक है, इसमें हम ज्यादातर प्रैक्टिकल चीजें करेंगे क्योंकि थियरी मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपने बुक्स और कोर्सेज में पढ़ चुके होते हैं. So the main purpose of this workshop is to have some skills, some practical skills in CBT if you're going in a professional field such as clinics, hospitals, and providing online services. So this will help you a lot. See, ठीक है? अच्छा. Moving forward, but before that, keep in mind that cognitive behavioral therapy एक मॉडल पे बेस करता है. ठीक है, ये सिर्फ टेक्निक्स का नाम नहीं है. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ये सिर्फ टेक्निक्स का नाम नहीं है कि आप बस एक टाइप ऑफ टेक्निक आपने सीख ली, आपने अप्लाई कर ली तो आपने कहा कि हाँ मैं CBT practitioner हूँ. No, it is a model, a complete model जिसमें आप एज अ थेरेपिस्ट एक वे ऑफ थिंकिंग को लेके चीजें अप्लाई करते हो. ठीक है, आपका एक वे ऑफ थिंकिंग पहले से सेट हो जानी चाहिए और उसी वे ऑफ थिंकिंग के बेस पर ही आप पे टेक्निक्स और फॉर्मुलेशन सारी चीजें अप्लाई करते हो. ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज याद रखो कि ये 2 चीजों को कनेक्ट करके क्लाइंट को डील करता है. ये जो सी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है ना, ये 2 मॉडल्स, ये 2 कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एक मॉडल बनाता है. अच्छा, वो 2 कॉन्सेप्ट्स क्या है? एक है कॉग्निशंस और दूसरा है बिहेवियर्स. ठीक है, और इस वजह से इसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. ठीक है, इसके फाउंडर थे एरन T. Beck, and I myself am trained by the direct students of Aaron T. Beck, Barbara Fleming and Mr. Fitzer. They were my trainers, so I am trained from the direct students of Aaron T. Beck, and I have a lot of authentic material on this very cognitive behavioral therapy.
सो आई होप यू गाइज लर्न अ लॉट. ठीक है. अच्छा. अम, तो ये चीज याद रखो कि कॉग्निटिव मॉडल अलग चीज थी, ये अलग एक थियरी थी, कॉग्निटिव थियरी जिसको कहते हैं. और बिहेवियरल थियरी जो थी वो अलग थी, उसमें अलग लोग थे. ठीक है. तो सिर्फ कॉग्निटिव टेक्निक्स को आप अप्लाई करो तो वहां पर आप बिहेवियरल मॉडल को इग्नोर कर रहे हो, तो आपके ट्रीटमेंट प्लान में कमी रह जाती है. या आप सिर्फ बिहेवियर टेक्निक्स अप्लाई करते हो तो फिर आप पूरे बिहेवियर का जो बेस है जिसको हम कॉग्निशंस कहते हैं वो आप इग्नोर करते हो, तब भी आपका ट्रीटमेंट प्लान इनकम्प्लीट रहता है. तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इज अ लाइफ सेवियर. ठीक है. क्यों? क्योंकि यह आपके कॉग्निटिव बेस को और बिहेवियर के जो जो स्ट्रैटेजीज है दोनों को आपस में मिला के टेक्निक्स टारगेट करता है. ठीक है. फिर वो टेक्निक्स बनाता है. तो एक क्लाइंट हो गया, उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, लेट्स से वो रोता बहुत है. ठीक है. और वो कहीं पर जाता नहीं है, वो बेड से उठ नहीं पाता, वो जो सा लोगों से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाता, उनको गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आता है. ठीक है. तो फिर आप उन क्लाइंट के हिसाब से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के जो डिजाइंड है, इंडिविजुअलिस्टिक टिकली डिजाइन जो उनसे टेक्निक्स है वो आप अप्लाई करते हो. आप उनके कॉग्निशंस को भी टारगेट करते हो और उनके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए भी टेक्निक्स डिजाइन करते हो. ठीक है. इस वजह से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को एविडेंस बेस्ड थेरेपी कहते हैं. ठीक है. ये एविडेंस बेस्ड थेरेपी है, ये तुक्के पे टेक्निक्स नहीं लगाता, बल्कि ये पहले बहुत एम्पेरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बड़ा न्यूमेरिकल, बड़ा जो सा है बैकग्राउंड बेस्ड इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट से लेता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाता है. जैसे कि क्लाइंट आपके पास आता है, आप उनसे बहुत टारगेटेड क्वेश्चंस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हो, क्रिस्प इंफॉर्मेशन. ऐसे नहीं कि क्लाइंट बोला जा रहा है और आप सुनते जा रहे हो, उसमें बहुत रिडंडेंट इंफॉर्मेशन क्लाइंट दे जाते हैं. ठीक है. आप उसको भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन समझ के नोट कर लेते हो और बस कुछ ना कुछ नसीहतें करके क्लाइंट को फारिग कर दिए जाते हैं. तभी हमारे साइकोलॉजिस्ट का नाम हम बड़े बदनाम हो गए हैं. ठीक है. तो ये नहीं करना. अगर आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के प्रैक्टिशनर हो तो आपने सबूत पे ईमान रखना है, उस पर यकीन रखना है. आपके पास सबूत है ना, एविडेंस है ना, तो उस एविडेंस के बेस पे टेक्निक्स अप्लाई कर, तभी आपने ट्रीटमेंट देना है और तभी वो इफेक्टिव है. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आज जितनी सक्सेसफुल है वो सिर्फ इस बेस पे है कि ये तुक्के पे अपने टेक्निक्स नहीं लगाते. ठीक है. ये एविडेंस बेस्ड टेक्निक लगाते हैं. ठीक है. तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब आप क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेते हो तो टारगेटेड क्वेश्चनिंग के थ्रू जो क्वेश्चंस आपको पता है मुझे रिक्वायर्ड है पूछना, वो आपको बहुत इंफॉर्मेशन देगा, बहुत सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन देगा, वही आपने लेना है. चाहे क्लाइंट आपको रैंडम आंसर्स क्यों ना दे, वो देंगे. ठीक है. आपने उनको सुनना है, एम्पैथेटिकली सुनना है. आप एज अ क्लिनिशियन उनसे उससे क्रीम इंफॉर्मेशन लेते हो, उसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करते हो, यानी कि उसकी सेंस बनाते हो. ट्रीटमेंट के टर्म्स में सेंस बना के फिर आपने क्या करना होता है कि फिर आपने ट्रीटमेंट प्लान बनाना है. फिर आपने जो टेक्निक आपको फिर लगता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन, उसी के बेस पे फिर आपने टेक्निक्स लगाने हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये मैंने कितना आसानी से कह दिया ना कि बस क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ले लो और बस जी टेक्निक्स अप्लाई करना शुरू हो गई, बस आप थेरेपिस्ट बन गए, है ना. कितनी आसानी से हम बोल जाते हैं कि भाई बहुत इजीली बस ये होगी. नो, इट इज नॉट एज सिंपल जिस तरह मैंने बताया. ठीक है. टेक्निक्स अप्लाई करने से पहले चीजों को स्ट्रक्चर्ड बनाओ, ताकि मैं आपको सिखाऊंगी कैसे चीजों को स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं, कैसे चीजों को बहुत
शेप करते हो आप कि क्लाइंट को भी नेक्स्ट स्टेप का पता चले और आपको भी। कल को आपका क्लाइंट आपसे पूछे कि मैडम या सर, आपने ये स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें इतना प्रोग्रेस हो गया है और मुझ में इतनी बेहतरी आई और इतनी नहीं। इतने ट्रेंड और स्किलफुल क्लिनिशियन आपको होना चाहिए कि आपने अपने क्लाइंट को भी अवेयर किया हुआ है कि हमारे इतने इतने स्टेप्स हैं, इस स्टेप के अंदर भी इतने स्टेप्स हैं, ठीक है, और हम आज ये वाला स्टेप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में आपने मुझे बताना है कि इसमें कितना इंप्रूवमेंट आया। क्लाइंट को खुद पता हो कि भाई नेक्स्ट सेशन में मेरा थेरेपिस्ट क्या करने वाला है। इतना स्ट्रक्चर्ड आप चलो, इतना डायरेक्टिव आप चलो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको माइंड में रखनी चाहिए और हम इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली देखेंगे इस वर्कशॉप में। अच्छा, एक बात जरूर याद रखो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक मॉडल पे बेस करता है, ठीक है। सबसे पहले वेट सबसे पहले तो याद रखो, बाकी थेरेपी के बनिस्बत इस थेरेपी में आपका और क्लाइंट का रोल कैसा होता है। आप एज ए थेरेपिस्ट हो ना, तो आप कभी भी उन पे ऊपर नहीं हो और एज ए क्लाइंट वो आपसे नीचे नहीं है। यू बोथ आर partners that are having same problems and having same goals to solve those problems together collaboratively, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में कोलैबोरेशन होनी चाहिए। आपके क्लाइंट, जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्लाइंट को भी आपके प्लान का पूरा पता हो कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। आपका क्लाइंट आपसे पूछे, आप अपने क्लाइंट से पूछो कि हम क्या चीज डिस्कस करें। वो आपका क्लाइंट भी बहुत ट्रेंड होना चाहिए आपकी तरफ से, वो भी बहुत अवेयर होना चाहिए अपने ट्रीटमेंट प्लान के हवाले से, अपने कंडीशंस के हवाले से, ठीक है। तो ये कोलैबोरेशन क्यों जरूरी है। जब कोलैबोरेशन ना, जब आपने अपने क्लाइंट को प्रिपेयर किया हुआ है कि भाई ये कौन सी चीजें होंगी, हम ये करने वाले होंगे। आपके क्लाइंट ने बहुत इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई मुझे ये मसला है, मुझे वो मसला है, मैं इस वजह से सेशन में आई हुई हूँ, ये चीजें हैं, वो चीजें, वो सब कुछ आपका क्लाइंट आपको आप उससे वाकिफ हो भला, ठीक है। आपको क्लाइंट के पूरे कंडीशन के बारे में पता है, ठीक है, लेकिन क्लाइंट को नहीं पता भाई कि मुझे बस, हाँ बस ये मतलब है, इसकी मीनिंग ये है, ठीक है, समझ आ रही है। तो आपने अपने क्लाइंट को अवेयर करना है, तब ही वो आपके साथ कोलैबोरेट कर पाएगा। भाई आपको पता है कि आपके क्लाइंट को ये मसला है और आपने अपने क्लाइंट को नहीं समझाया, तो आप कैसे उन पर टेक्निक अप्लाई करोगे। कैसे क्लाइंट को पता चलेगा कि भाई ये टेक्निक किस लिए है। भाई उनको तो ऐसे लगा कि बस ये तो बातें हैं या कोई शायद प्रैक्टिस है, पता नहीं क्या है, ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि अपने क्लाइंट को अवेयर कराना है बहुत अच्छे अल्फाज में, जार्गन्स को यूज किए बगैर, यानी जो वर्डिंग्स आप अपने साइकोलॉजिस्ट के दरमियान आप लोग जानते हो वो वर्डिंग्स नहीं यूज करनी, बहुत लेमेन वर्डिंग और बहुत लेमेन लैंग्वेज यूज करनी है ताकि क्लाइंट को समझ आए, आसान अल्फाज में उनको समझाना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत आसान अल्फाज में क्लाइंट को समझाना है कि ये मसाइल हैं, इसकी ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। अगर आप कॉग्निटिव बिहेवियरल प्रैक्टिशनर हो, थेरेपी के प्रैक्टिशनर हो, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको समझाना है कि हम ये ट्रीटमेंट प्लान अप्लाई करेंगे, ये उनको वो भी समझानी है चीजें, ठीक है। तो ये कोलैबोरेशन बढ़ाएगा, क्लाइंट को अपने ट्रस्ट में लो, ठीक है, क्लाइंट को एहसास दिलाओ कि आपके इंफॉर्मेशन को मिसप्लेस नहीं किया जाएगा। ये मेरे ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आपके इंफॉर्मेशन को मिसप्लेस नहीं किया जाएगा। आपसे जो इंफॉर्मेशन ली जा रही है उसका सिर्फ एक मकसद है कि हम आपके लिए
गेसिंग के बेस पे नहीं बल्कि आपके बताए हुए इंफॉर्मेशन के बेस पे आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास सिक्योर है। तो ये सारी, और क्लाइंट को एम्पैथेटिकली सुनो, उनको एहसास दिलाओ कि आप उनके पेन में उनके साथ शरीक हो और उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, कि आप उनके साथ हो, वो अकेले नहीं है, और आप उनको समझ रहे हो, आप उनको सुन रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें क्या, ये कोलैबोरेशन बनाती है, ये रैपो बिल्डिंग में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब आप कोलैबोरेट करेंगे तो आपके बहुत छोटे सवाल से भी क्लाइंट बहुत सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन आपको देगा, बहुत आसानी से फिर आप क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि 10 मिनट्स जब गुजर जाए ना मेरे साथ, या जब आप एक एम्पैथेटिक प्रैक्टिशनर हो ना, तो 10 मिनट्स भी आपके साथ क्लाइंट गुजार ले, वो यूं आपको इंफॉर्मेशन देगा, यूं इवन बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी देना शुरू कर जाता है, क्योंकि उनको एहसास हो जाता है कि आई कैन ट्रस्ट कि मुझे हेल्प मिलेगी। तो आपने इसी तरह बहुत एम्पैथेटिकली सुनना है और रिस्पॉन्ड देना है। ठीक है, तो कोलैबोरेशन इस वजह से जरूरी है, क्लाइंट को ट्रस्ट में लेना इस वजह से जरूरी है कि वो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा, वो कुछ भी नहीं छुपाएगा। और आपने क्लाइंट को अवेयर कराया ना कि जी आपने जो इंफॉर्मेशन मुझे दे दी, तो मैं ये चीजें समझ चुकी हूँ, आप मुझे बता दें कि क्या ऐसा ही है जो आपने बताया। उसको उनको इससे ये पता चलता है कि हाँ, मुझे मेरा थेरेपिस्ट सुन रहा है। अच्छा, फिर आपने उनको बताया कि हाँ हाँ मैंने ये चीजें सुन ली, और इसका ये मैंने मतलब ये चीजें मैंने सुन ली। हम आगे उनको भी समझाएं कि इसका साइकोलॉजिकली ये मतलब ये नहीं आप एंजाइटी के उसमें है, डिप्रेशन की तरफ है, चीजें कहाँ हैं। ठीक है, आपकी तरफ से क्लिनिकली जज आपने कर लिया, तो आप क्लाइंट को अवेयर कराओ। ठीक है, आप क्लाइंट को अवेयर कराते हो, एजुकेट कराते हो, टेक्निक्स के हवाले से भी, उनके ट्रीटमेंट के हवाले से भी, और उनके कंडीशन के हवाले से भी। तो क्या होता है, वो ट्रीटमेंट में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आपने क्लाइंट को ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व कर लिया, फिर भाई आपके लिए चीजें आसान हो गई। ठीक है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स होते हैं जिसमें मैं अनसक्सेसफुल हो जाती हूँ उनको इन्वॉल्व कराना, ऑल बिकॉज ऑफ दे आर नॉट, उनको इंसाइट दिलाना भी बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं मानते कि मुझे ये मसला है, ये मसला है। ठीक है, तो बेसिकली उनको दवाइयाँ Hello? Oo, Papa. So? Wala da ka shuro de klasa. के राइट ना डेवलप हो जाने का जो मेंटल, तो हम तो तब वो मानते भी नहीं है कि ये जो थेरेपिस्ट बोल रहा है वो सच है भी कि नहीं, उनको फजूल सी बातें लगती है। ठीक है, लेकिन कुछ बहुत अच्छे मैं नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ बहुत ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, 80% ऑफ द क्लाइंट्स when you when you invite them to the therapy ना, एक तो है कि आप उनको थेरेपी बस दे देते हो, टेक्निक्स अप्लाई कर लेते हो, एक आप उनको इनवाइट करते हो थेरेपी की तरफ, सेशंस करते करते आप उनको इनवाइट, एक दफा इन्वॉल्व हो गए क्लाइंट्स आपके साथ, तो भाई बहुत इफेक्टिवली आप फिर टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो। तो मैं समझती हूँ कि एक क्लाइंट है, उनको नहीं पता कि मुझे क्या मसला है, बस आप तुक्के पे उन पर जो सा है, चले आज हम डीप ब्रीदिंग टेक्निक कर रहे हैं और आप गहरी गहरी सांसें लो। भाई उसको नहीं पता मुझे क्यों गहरी गहरी सांसें पता नहीं है क्यों ले रहा हूँ, और मेरी आंखें पता नहीं क्यों बंद की हुए इन लोगों ने, और मुझे कह रहे कि भाई बहुत गहरी सांस लो, और जहन में लाओ कि आप बहुत ग्रीन जगह पे खड़े हुए हो और ये करो। नहीं भाई, क्लाइंट को नहीं पता ना, तो उनको 10% भी उनकी कंडीशन में फर्क नहीं आना, लेकिन क्लाइंट को पता है
कि एंजाइटी की वजह से मेरी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, मेरा हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है, मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है, तो तभी मैं बहुत तेजी से सांसें लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैं तेजी से सांसें लेता हूँ और ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी इनहेल करता हूँ, तो मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगता है, क्योंकि फिर बॉडी को नीड हो जाती है कि भाई ऑक्सीजन इतनी तेजी से बॉडी के अंदर आ रही है तो उसको हर टिश्यू तक पहुंचाना है। तो ये चीजें जब हो जाती है तो मेरा मेरा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर जाता है, तो मैं नर्वस हो जाता हूँ, तो फिर मैदा हो जाने की वजह से मेरा मुंह खुश्क हो जाता है, मैं तेज तेज जो सांसें लेता हूँ। ठीक है, फिर मुझे हॉट ले रहा हूँ, तो ये चीजें होती हैं, इस वजह से मुझे डीप ब्रीदिंग कराई जा रही है कि ये चीजें नॉर्मल पे आ जाए, और जो मेरे बॉडी के अंदर इस सब कुछ की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से आज मैं इतना परेशान हूँ कि मैं सीधा सीधा थिंकिंग ही नहीं कर पा रहा, तो मुझे इस वजह से डीप ब्रीदिंग कराई जा रही है ताकि मैं रिलैक्स हो जाऊं, ताकि मेरा नर्वस सिस्टम स्टेबल हो जाए और मेरा कॉर्टिसोल लेवल ड्रॉप होके मैं प्रॉपरली थिंक कर पाऊं। समझ रहे हो? तो एक क्लाइंट को ये चीजें आपने समझाई है साइको एजुकेशन सेशन में, तो कैसा असर करेगा? और एक क्लाइंट है जिसको खुद नहीं पता कि भाई मुझे क्या पता कि क्या है, बस ये पता नहीं ये फलां बंदा सामने बैठा है, ये जो डॉक्टर साहब है, और मुझे कह रहा है कि भाई आंखें बंद करो, गहरी गहरी सांसें लो और दिन में 3 दफा ऐसा करना है। उसका क्या असर होना है और उस बंदे पे क्या असर होना है जो कि प्रॉपरली उसको पता है कि मेरी बॉडी में क्या चल रहा है। शायद उस बंदे ने कोई एजुकेशन हासिल नहीं की। आप अगर एक स्किलफुल टेक्नीशियन हो ना, एक स्किलफुल टेक्निक अप्लाई करने वाले हो और क्लिनिशियन हो, तो आपने उनको उन्हीं के अल्फाज में समझाना है कि उनकी बॉडी में लेने की वर्जिशें हम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो कोलैबोरेशन इस वजह से जरूरी है कि ये ट्रीटमेंट की इफेक्टिविटी को बहुत बढ़ाता है। क्लाइंट अगर 20 सेशन में ठीक होता है ना, तो कोलैबोरेशन से क्लाइंट 15 सेशंस ले सकता है, 10 सेशंस ले सकता है। ठीक है ना, वो इतना एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएगा। अच्छा, और अगर क्लाइंट को आपने इनवाइट किया है और वो इतना इन्वॉल्व हो गया है, वो आपके साथ कोलैबोरेशन में है, वो खुद को क्लाइंट कम और आपका पार्टनर इस थेरेपी में ज्यादा समझ रहा है ना, तो वो दोबारा भी आपके पास सेशन के लिए आएगा, क्योंकि अब वो खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा कि मैंने खुद को ठीक करना है। ठीक है ना, वो आपको पूरा जिम्मेदार नहीं समझेगा, वो खुद को भी उसमें जिम्मेदार समझेगा, तो वो दोबारा आपके पास आएगा। ठीक है ना, तो द की इन योर सक्सेस इन योर प्रोफेशन इज टू हैव अ वेरी गुड कोलैबोरेशन विद योर क्लाइंट। सीबीटी की ये एक कोर टेक्निक समझो कि क्लाइंट के साथ जितनी आपने कोलैबोरेशन बना ली ना, तो बहुत कम टाइम लगेगा उनकी रिकवरी और हीलिंग में। तो ये चीजें याद रखो। ठीक है, फिर एक सेशन के हवाले से थोड़ा सा सुन लो कि एक सेशन कितना होता है, उसमें क्या क्या चीजें। चले, आप तो क्लाइंट के साथ कोलैबोरेशन वगैरह हो गई, तो एक सेशन जब आप लेते हो तो क्या क्या उसमें होना चाहिए बेसिक। ठीक है, तो सेशन के स्ट्रक्चर में 3 चीजें होती हैं, 3 इंग्रेडिएंट्स से एक सेशन बनता है। और याद रखो सेशन है उसके सैंडविच के जो 2 बन्स है, बर्गर्स के जो 2 बन्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह टॉप और एंड में 2 शॉर्ट टाइम्ड एक वो होता है हार्ड, और मिड में एक एक रिच सा हिस्सा उसका होता है सेशन का। ठीक है, तो जो टॉप का हिस्सा है उसमें एक एक टर्म है जिसको कहते हैं एजेंडा। एजेंडा आप उसमें करते हो, और क्लाइंट के को जो आपने होमवर्क दिया होता है वो आप देखते हो, क्लाइंट का चेक करते हो होमवर्क, और दूसरा आप क्लाइंट के
प्रीवियस सेशन से फीडबैक लेते हो, ये आप 10 मिनट्स में करते हो, फर्स्ट 10 मिनट्स में। तो सेशन का पहला हिस्सा होता है एक एजेंडा बनाना, दूसरा क्लाइंट को जो आपने होमवर्क दिया है या क्लाइंट जो सा है हफ्ता प्रीवियस गुजरा है वो कैसे गुजरा वो आप लेते हो कि कोई न्यू इंफॉर्मेशन उसमें ऐड हो गई है, वो आप सुनते हो। और फिर आप क्लाइंट से प्रीवियस उसके बारे में क्या कहते हैं, प्रीवियस सेशन के बारे में फीडबैक लेते कि उसमें कोई ऐसी चीज हो जो कि आपको लगता है कि दोबारा डिस्कस करनी चाहिए वगैरह। तो आप फर्स्ट 10 मिनट्स में ये 3 चीजें पूछते हो। फिर आता है मेन जो हिस्सा है सेशन का, ठीक है, उसमें आप कोई भी टेक्निक आपने एजेंडा में प्लान कर ली ना, तो वो आप उस टेक्निक में आपको मैंने सिखाना है कि एजेंडा क्या चीज है और ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एजेंडा में जो चीज डिसाइड हो गई वो आप मोस्ट ऑफ द सेशन में करते हो, यानी 10 मिनट्स के बाद जो हिस्सा है वो 40 मिनट्स का है, यूजुअली 60 मिनट का सेशन है। तो फर्स्ट 10 मिनट्स में तो आपने ये चीजें कर ली ना, एजेंडा बना लिया, क्लाइंट से फीडबैक ले लिया प्रीवियस सेशन का, और प्रीवियस सेशन के बाद अगर जो चीजें ऐड हुई हैं क्लाइंट की लाइफ में तो वो आप पूछ लेते हो। फिर आप जो 40 मिनट्स में मेन टेक्निक्स अप्लाई करते हो, जो भी आपने एजेंडा में डिसाइड किया होता है वो आप डिस्कस करते हो इन डिटेल। और फिर एंड के 10 मिनट्स में जो सेशन में डिस्कस हुआ उसको समराइज करते हो, वो क्लाइंट से फीडबैक लेते हो कि भाई आपका आज का सेशन कैसे हुआ, आपको क्या लगता है कि कितनी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और कितना आपको लगा कि आपके प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया वो वैसा ही जिस तरह आप चाहते थे, क्या ऐसी चीजें जो चेंज हो जानी चाहिए नेक्स्ट सेशन में आपको जो आपके लिए सूटेबल ना लगी हो, तो इस तरह की आप फीडबैक लेते हो, ठीक है बच्चों। तो ये एक टिपिकल सेशन होता है जब आप सीबीटी जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अप्लाई करते हो, तो टिपिकल सेशन ऐसे दिखता है, ठीक है। अच्छा, अब एजेंडा की तरफ आओ बच्चों, मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। Yes, ma'am. Visible है। और चीजों की समझ आ रही है? Yes, ma'am. जी मैम। ठीक है, यू कैन ड्रॉप योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स हियर, ठीक है। Okay, ma'am. ड्रॉप कर लिया करो टाइमली, तो मैं एट द एंड ऑफ द सेशन फिर ओपन कर लूंगी तो आपके क्वेश्चंस को, आपको अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन पॉप अप होता है जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप ड्रॉप कर लिया करो क्वेश्चन, लेटर ऑन हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। Okay, ma'am. अच्छा, अब एजेंडा पहले सुनो कि ये है क्या चीज। बच्चों एजेंडा हम टॉपिक को आप समझ लो कि हम टॉपिक को भी एजेंडा कह सकते हैं। हम ये कह देना कि आज के सेशन का टॉपिक क्या होगा। मैं क्लाइंट के साथ चले, आज मेरा क्लाइंट मेरे पास पहली दफा आया है तो फिर आप उनसे हिस्ट्री लेते हो ना, तो इट मीन्स कि आपके सेशन का एजेंडा हुआ हिस्ट्री टेकिंग, ये आपका एजेंडा बन गया। क्लाइंट से भी कम्युनिकेट करो, सबसे पहले सलाम दुआ के बाद क्लाइंट को बता दो कि क्योंकि आप से पहली दफा मिल रहे हैं तो मुझे पता है कि हम आपके मसले को ही हल कर बहुत जरूरी मालूमात ले लूं, मैं आपके मसले के बारे में जानना चाहूंगी, तो आपसे मैं कुछ सवालात पूछूंगी तो आपने उनके जवाबात देने हैं, ठीक है। इसको हम अपने टर्म्स में क्या कहते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है, इंटरव्यूइंग या हिस्ट्री टेकिंग। तो हम हिस्ट्री टेकिंग हमारे पहले सेशन का एजेंडा बन जाता है, ठीक है। लेट्स से आपके 2 सेशंस हिस्ट्री टेकिंग पे लग गए, क्लाइंट की बहुत सारी चीजें थी जो कि कवर होनी थी तो आपने 2 सेशंस लगा दी। फिर थर्ड सेशन आ गया, पूरी हिस्ट्री आपने ले ली है, तो फिर आप क्लाइंट को बताते हो कि आज मैं जो जिस टॉपिक का नाम नहीं यूज करना, बोलना है एजेंडा। मैं अपने माइंड में ये एजेंडा लेकर आई हूं कि मैं आज आप पर कुछ टेस्ट अप्लाई करूं कि मैं तो आपके हिस्ट्री से, मैंने जो इंटरव्यू आपसे ले ली उससे मुझे अंदाजा हो गया है, मैं समझ चुकी, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है कि आपको क्या मसला है, लेकिन कुछ स्टैंडर्डाइज्ड
टेस्ट हैं मैं वो आप पे अप्लाई करूं तो हमें बहुत सॉलिड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपके कंडीशन के बारे में। तो तब हम बहुत अच्छे अंदाज में आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान कम अप कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी फिर आपका एजेंडा क्या हुआ? असेसमेंट। ये आप क्लाइंट से कोलैबोरेटिवली आप क्लाइंट के साथ बनाते हो। क्या पता क्लाइंट चाहता है कि नहीं आज असेसमेंट नहीं हो जानी चाहिए, मुझे कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की है कि प्रीवियस सेशन में तो चीजें कवर हो गई थी लेकिन इस हफ्ते में कुछ और हो गया है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहती हूँ। तो वो अगर लेट से हाफ सेशन में कवर हो गया तो आपने तो ठीक है, आपके फिर एजेंडा में एक तो हिस्ट्री टेकिंग भी आ गई और हाफ सेशन में आप एक टेस्ट 2 अप्लाई करो, तो एजेंडा में 2 चीजें आ गई। ठीक है, तो एजेंडा का ये मतलब हुआ कि आज आप सेशन में क्लाइंट के साथ जो जो चीजें करोगे उसको पहले डिसाइड करना है और क्लाइंट ने आपको बताना है और आपने क्लाइंट को बताना है कि पहले तो आप बताओ ना कि क्योंकि आपके कंडीशन के बेस पे मैं समझती हूँ कि आज हम क्लाइंट में एज यू थेरेपिस्ट आज हम सेशन में ये चीज डिस्कस करें। आपको क्या लगता है कि आपने क्या चीजें डिस्कस करनी है? ठीक है, तो वो भी आपको बता देता है कि मैं ये चीजें डिस्कस कर, मैं इसकी आप पर प्रैक्टिस करूंगी। ठीक है बच्चों, आज हम सिर्फ एजेंडा सेटिंग डिस्कस करेंगे और वो लर्न करेंगे। एग्जैक्ट वर्डिंग आप प्रैक्टिस करोगे कि एजेंडा जब आप क्लाइंट के साथ बनाते हो तो कैसे बनाते हो। ठीक है, अब सुनो सबसे पहले कि एक गुड एजेंडा कैसे होता है। गुड एजेंडा वो है जो आप सबसे पहले बस बना लो। ये नहीं कि भाई आप क्लाइंट से गप्पे शप्पे लगा लो और भाई हाफ आवर गुजर चुका और अब क्लाइंट से पूछो कि भाई क्या डिस्कस कर रहे हैं। भाई जो डिस्कस करना था वो तो आप डिस्कस कर चुके, आप तो हाफ टाइम आप वेस्ट कर चुके। अब एजेंडा बनाने का क्या फायदा? एजेंडा बनाने में तो खुद भाई कभी 5 मिनट्स, जब आप ट्रेन हो जाते तो बट 2 मिनट्स लग जाते हैं एजेंडा बनाने में, लेकिन जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हो तो तब तो टाइम लगता है ना, तो गप्पे शप्पे नहीं लगाने। जब आप सेशन में एंटर हो जाओ तो बस ग्रीटिंग के बहुत जल्दी बाद आप एजेंडा बना लो, तो आपका बहुत स्ट्रक्चर्ड सेशन जाएगा, बहुत डायरेक्टिव सेशन जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। एक डिसिप्लिन्ड थेरेपिस्ट ना एजेंडा बहुत जल्दी बनाएगा, बहुत अर्ली बनाएगा। जैसे ही आप सेशन में एंटर हो जाओ बस ग्रीटिंग हो जाए और आप एजेंडा बनाने में लग जाओ, तो ये गुड एजेंडा होगा। एजेंडा बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। ये एजेंडा नहीं होना चाहिए कि भाई आज हम आपके डिप्रेशन को ठीक करने वाले, ये एजेंडा गुड है ही नहीं। ये एजेंडा स्पेसिफिक नहीं है, बहुत जनरल एजेंडा। कैसे ठीक करोगे भाई? एजेंडा सेशन स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है ना, कि आज के 1 घंटे के अंदर वो कवर हो जाए, जो एजेंडा आपने सेट किया है उस पर काम हो जाए उसी सेशन में। इतना क्रिस्प होना चाहिए एजेंडा। ठीक है ना, भी सिखाऊंगी कि जब आप एजेंडा बनाते हो उसको क्रिस्प कैसे बनाना है कि उसी एक ही सेशन में उस पर काम मुकम्मल हो जाए। अच्छा, तीसरी चीज कि एजेंडा बड़ा इजी होना चाहिए, बड़ा फीजिबल हो। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एजेंडा ना बनाओ कि भाई आज हमारा वो है कि हम आपके सेल्फ स्टीम को ठीक करेंगे, ना तो ये स्पेसिफिक है ना ये फीजिबल है। सेल्फ स्टीम एक बहुत अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर बंदा क्या फील करता है, क्या बिहेवियर शो करता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो सारी चीजें जो उनसी है ना वो इन्वॉल्व है। तो भाई आप उनके बिहेवियर पे काम करोगे कि उनके इमोशंस पे काम करोगे कि उनके थॉट्स पे काम करोगे, किस चीज पे काम करोगे? ठीक है, ये तो एक सेशन में नहीं मुमकिन। ठीक है, तो आप चीजों को बड़ा स्पेसिफिक बना के बड़ा क्रिस्प बना लो ना, बड़ा क्रीम बना लो, तो वो स्पेसिफिक भी होगा और फिजिबल भी होगा। एक ही टारगेटेड टेक्निक अप्लाई करके क्लाइंट से आप पूछ सकते हो उनकी इंप्रूवमेंट का विद द पैसेज ऑफ सम टाइम। ऐसा नहीं पॉसिबल कि आप एक सेशन ले लो क्लाइंट ठीक हो जाएगा, भाई ये प्रैक्टिस से होता है। ठीक है,
वो फिजिबल भी होना चाहिए कि आप उन पे अब उनका ट्रीटमेंट प्लान भी उस पे एप्लीकेबल हो, वो रिटन हो भाई। बिल्कुल भी ओरल एजेंडा नहीं बनाना, आपके पास एज अ थेरेपिस्ट पेपर पेन हाथ में होना चाहिए। तो जो सब एजेंडा आप बनाते हो वो लिख लो, क्लाइंट से भी पूछ लो कि आप खुद एजेंडा में क्या चीज रखते हो, यानी क्या चीज है आज एजेंडा में आपकी तरफ से जिस पर हम आज बात करेंगे। क्लाइंट ने बताया उसको भी लिख लो। जब आपने एट द टॉप ऑफ द पेज एजेंडा लिख लिया कि भाई ये चीजें हैं जिस पर आज हम काम करने वाले, दैट्स अ गुड एजेंडा। ठीक है, और एजेंडा को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल भी फर्म नहीं होना चाहिए कि हाँ बस ये है तो बस इसी को डिस्कस नहीं भाई। क्लाइंट शायद उस टाइम एक फेज में हो, ठीक है, बताते बताते वो कुछ एजेंडा रखो, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्लाइंट की जरूरत के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं तो मैं तो एज थेरेपिस्ट ये चीज माइंड में रखे हुए आई थी तो बस आज वही चीज ये चीज हुई है तो मैं तो आज थेरेपी में ये चीज डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आप प्लीज एज अ थेरेपिस्ट अपने एजेंडा को ड्रॉप कर सकते हो अगर क्लाइंट का एजेंडा सिग्निफिकेंट हुआ, गिवन हिज और हर कंडीशन, उनकी अब जरूरत है, ठीक है, वो आपने नहीं डिस्कस किया तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है, उनका पूरा ट्रीटमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। तो भाई अगर आपको लगे कि हाँ अब ये तो नीड ऑफ द आवर है क्लाइंट की इस कंडीशन को अटेंड करना, तो फिर आप अप्लाई करो। ठीक है, शायद हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। ठीक है, तो और जो एजेंडा सेट हो गया उसको यूज हो जाना चाहिए, सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ नहीं रह जाना चाहिए, उसको एट द एंड ऑफ द सेशन उस पर पूरा काम हो जाना चाहिए। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एजेंडा। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट थेरेपी सेशन में जब आप एजेंडा सेट करते हो उसके लिए अलग अल्फाज यूज करने हैं आप लोगों ने। सुनो, एग्जैक्टली ये अल्फाज होने चाहिए आपके, ये इस पर रट्टे लगाओ ताकि आप लोगों की ट्रेनिंग हो। तो आप दो तरह की बात कर सकते हो, इसको उर्दू में भी हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दूंगी, हर एक ने ग्रुप में उर्दू में ये वॉइस नोट मुझे सेंड करनी है, ऐसे जैसे कि मैं आपकी क्लाइंट हूं और आप मुझे एजेंडा सेट करा रहे हो। ठीक है ना, उर्दू में। मैं अभी आपको एक दफा उर्दू में भी बताऊंगी, लेकिन पहला थोड़ा सा सुन लो स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, सुनो, आप क्लाइंट को ऐसे बताते हो that one thing I like to do at the beginning of each session every time is to figure out what we want to be sure to get to so that nothing important is left hanging. How does that sound to you? आपने क्लाइंट को बताया ये, ठीक है, कि जैसे क्लाइंट आया, ग्रीटिंग हो गई, तो आप, और ये बहुत पहला थेरेपी सेशन है, तो आप बहुत पहले थेरेपी सेशन में क्लाइंट को बताओ कि एक चीज जो मैं हर दफा हर सेशन के स्टार्ट में करूंगी या करूंगा वो ये है कि हमें ये चीज बहुत श्योर हो जानी चाहिए कि हम आज क्या करने वाले हैं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज रह ना जाए हमसे। ठीक है, तो हाउ डज दैट साउंड टू यू? ये आपने बिल्कुल ऐसे बताना है, इसमें आप चाहे रट्टे भी लगा लो लेकिन इस तरह बोलना है, क्योंकि ये नहीं बोलोगे ये भूल जाएगा तो फिर आप एजेंडा नहीं सेट कर पाओगे। एजेंडा नहीं सेट हुआ तो आप सेशन में तुक्के पे बातें करो, वो बस बातें ही होंगी, सेशन नहीं होगा, फिर आपके सेशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं बना। ठीक है, इसके अलावा अगर ये आपके लिए मुश्किल है तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, टुडे I'd like to see if you have any questions left from last time, and I think it would be good for us to talk over our goals for our work together. Are there any things you want to be sure we get to today? इसका ये आप इस तरह भी बोल सकते हो उर्दू में, कौन सा भी आपका लैंग्वेज है उसमें आप ये ऐसे बोल सकते हो कि आज हम ये देखेंगे कि कहीं प्रीवियस सेशन से कुछ सवालात तो आपके नहीं रह गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात
होगी कि आप मुझे बता दो कि आज किस चीज पर आप काम करना चाहते हो, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि आज हम क्या करने वाले। हाउ डज दैट साउंड टू यू? क्लाइंट से आप पूछ लो, ठीक है। दोबारा सुनो, और ये पहला सेशन है, इस वजह से हम क्लाइंट को कह रहे हैं। मुझे तो ये फर्स्ट वन बहुत मेरे लिए खुद जाती तौर पर बहुत सूट करता है, तो मैं क्लाइंट के लिए ये ऐसे ही अल्फाज यूज करती हूँ कि जी, जो भी उनका नाम है मैं वो ही पुकार के उनको ऐसे बोलती हूँ कि मैं हर दफा हर सेशन के स्टार्ट में आपसे पूछूंगी कि कोई भी चीज आपके माइंड में हो तो आप मुझे बता दें, जिस पर हम आज बात करना पसंद करेंगे। मैं बिल्कुल ऐसे अल्फाज यूज करती हूँ, ठीक है, कि एक चीज जो मैं हर सेशन में आपके साथ, क्योंकि पहला सेशन है ना, तो मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ एजेंडा मेकिंग, तो मैं उनको बिल्कुल ऐसे बताऊंगी फर्स्ट सेशन में, मैं बताती भी हूँ कि भाई हर सेशन के स्टार्ट में हर दफा मैं ऐसे करूंगी कि मैं आपसे पूछूंगी कि जो भी चीज आपके माइंड में हो कि हम आज के सेशन में क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, और मैं खुद भी ये चीज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हम आज सेशन में क्या करने वाले हैं, ताकि पूरे सेशन में हमें पता हो कि हम क्या करेंगे आज, तो हम यू नो ऑफ द ट्रैक ना जाए। हमें पता है कि भाई आज का सेशन हम किस चीज पर लगाएंगे, तो हम फजूल की बातों से तो बच जाएंगे ना। ये मैं क्लाइंट को ऐसे नहीं बताती, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्लाइंट को ऐसे बताती हूँ कि मैं हर दफा आपको हर सेशन के स्टार्ट में बताऊंगी और पूछूंगी आपसे कि आज हम क्या करेंगे सेशन में, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपके और मेरे माइंड में हो वो रह न जाए, और हम उसी चीज को अपने ये आपके लिए कैसा रहेगा। तो क्लाइंट कहते हैं हाँ भाई ठीक है, मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि मैं हर सेशन के स्टार्ट में आपको बता दूं कि आज मैं इस मसले पे बात करना पसंद करूंगी या करूंगा, ठीक है। लो, हाँ मेरा बच्चा, पहले कौन आएगा? शाबाश, मैं आपको यही पेज जो है छोड़ देती हूँ, आप इसी पे रट्टा लगा लो या अपनी उर्दू जुबान में जिस तरह आप बोलना चाहते हो बोल लो। शाबाश, मेरा कौन सा बहादुर बच्चा पहले सामने आएगा? शाबाश, ओपन योर माइक्स। मैम आयशा बच्चा, अच्छा ठीक है, चले मैं आपके साथ हूँ, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही है। जितनी गलती आप बनानी है ना, जितनी, तो मैं आपको ठीक करूंगी, आपके साथ प्रैक्टिस करूंगी। बस आपका काम ये है कि बस आप जितना आपको ठीक लगे आप बोलो। शाबाश, आपके सामने है, चाहे आप रीडिंग ही क्यों ना करो, कर लो। शाबाश, ये पहली दफा है, आई एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स फ्रॉम यू। चलो स्टार्ट, मैं अपना माइक ऑफ कर। One thing I like to do at the beginning each time is to figure out what we want to be sure, to get to, so that nothing important is left hanging. How does that sound to you? मैम मैं उर्दू में भी कर सकती हूँ? बिल्कुल अगर बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड बच्चे। अगर मेरी जो क्लाइंट अगर वो आएंगे तो सबसे पहले मैंने उनसे ग्रीट करना, लाइक अस्सलाम वालेकुम, उनसे उनका नाम पूछना है, देन आई विल टॉक टू देम। मैं आपकी साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि प्रीवियस जो हमारा सेशन हुआ था उसमें जो भी चीजें आपके माइंड में हैं, यू हैव टू टॉक अबाउट इट। आप मुझसे उसके बारे में बात कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस या कुछ क्यूरीज आपके माइंड में है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, और आप मुझे बता सकते हो कि आप किस चीज पे काम करना चाह रहे हो।
लाइक इफ यू वांट के आप इस चीज में थोड़ा सा नहीं हो सही, लाइक सोशल एग्जाइटी है आपको, या फिर कुछ चीजें कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने अपने बिहेवियर में कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो उस चीजों को लेके आप अगर सूटेबल आपको लग रहा है कि हम इस चीज पे काम करते हैं, तो आप वो मुझे बताओ, देन वी विल वर्क ऑन इट। थैंक यू मैम। वेरी गुड बच्चे। अब मुझे उसको आयशा ने जो चीजें बताई ना, तो उसको थोड़ा सा मैं एनालाइज करती हूँ। आप लोगों ने देख लिया, कोई और भी, सारों ने प्रैक्टिस करना है, ठीक है? कोई भी बंदा पीछे नहीं रह जाना चाहिए। हाँ, अगर एक बंदा खुद कहता है कि भाई मैं नहीं बात करना चाहती या चाहता, तो उनकी अपनी मर्जी, बस उनकी प्रैक्टिस रह जाएगी फिर, ठीक है? लेकिन अगर आपने ये वर्कशॉप ज्वाइन की है तो इसका फायदा उठाओ, बात करो, ताकि मैं आपको करेक्ट कर सकूं। अब आयशा ने बोला, ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया कि आयशा को किस चीज पर काम करना है। अभी मैं आयशा बच्चे को फीडबैक दे रही हूँ, ठीक है? आयशा बच्चे, जो पहला आपने बताया ना इंग्लिश में, वो तो चले रीडिंग है, वो आप बार बार रीड करो, याद रखो, रट्टा लगाओ तो भी ठीक है। लेकिन क्योंकि हम ईस्टर्न सोसाइटी से हैं और अपने लैंग्वेज में जब आप बात करो तो क्लाइंट पे बहुत अच्छा असर करता है। तो अच्छा ये है कि आप अपने जबान में, अपने लैंग्वेज में, जो क्लाइंट का भी लैंग्वेज है उसमें बात करो तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? क्लाइंट पर असर भी करता है। जब आप उर्दू में बात करते हो ना बच्चे, और एजेंडा सेटिंग की लाइन बोलते हो, उसको शॉर्ट रखो और प्रिसाइज रखो, ठीक है? तब वो बहुत अच्छा असर करता है, ठीक है? एक्सप्लेनेटरी ना बनाओ, ये मैं आपको फीडबैक दे रही हूँ, ठीक है? तो शॉर्ट रखो, क्रिस्प रखो और टू द पॉइंट प्रिसाइज रखो, तो बहुत अच्छा असर करता है। दोबारा सुनो, ऐसे बोलो, ठीक है? चले मैं स्टार्ट से पूछती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बैठ जाएं, या अगर ऑनलाइन है तो अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? अच्छा, नाम बता दिया उन्होंने, ठीक है? अच्छा मिस आयशा, कैसी आप, कैसे आना हुआ, क्या वजह बनी कि आज आप सेशन ज्वाइन कर रही हैं? बता दिया कि भाई मुझे ये मसला है, ठीक है? ये चीजें हो गई। अच्छा ठीक है, मैं आपको सुनूंगी, आपके हर मसले को सुनूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हर दफा, हर सेशन के स्टार्ट में मैं भी आपसे पूछूंगी और मैं खुद भी आपको बताऊंगी कि हम हर सेशन में किस चीज पर बात करेंगे, ताकि हमें पता हो कि हम सेशन में किस चीज पर काम करने वाले हैं। तो हाउ डज दैट साउंड टू यू? ये चीज आपके लिए कैसे रहेगी? कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे तो ज्यादा समझ नहीं आई जो आप बोल रही हैं, लेकिन चले ठीक है, जो आपकी मर्जी। इसका मतलब है क्लाइंट को एजेंडा की समझ नहीं आई। आप दोबारा समझाओ। अच्छा, मेरा ये मतलब है कि हर सेशन के स्टार्ट में मैं आपसे पूछूंगी कि आज आप सेशन में किस चीज पर काम करना चाहते हो। हाँ, मुझे अंदाजा है कि आप कंफ्यूज होंगी कि मुझे तो नहीं पता, आपको शायद नहीं पता होगा कि किस चीज पर काम करना चाहिए, क्योंकि थेरेपी में ज्यादातर थेरेपिस्ट ही चीजें डिसाइड करता है। लेकिन नहीं, हम दोनों इकट्ठे काम करेंगे। मैं आपको खुद भी बताऊंगी कि आपके गोल्स के मुताबिक, आपकी कंडीशन के मुताबिक आज इस चीज पर काम होना चाहिए, और आपसे भी मैं पूछूंगी कि किस चीज पर काम करने की आज जरूरत है। तो ये आपके लिए कैसे रहेगा? ठीक है? मैंने पूछा क्लाइंट से और क्लाइंट ने बताया कि भाई मुझे ज्यादा समझ नहीं है, तब मैंने एक्सप्लेनेशन दी। लेकिन स्टार्ट में मैंने बहुत क्रिस्प बात कर ली कि जी आपको ये मसाइल है, मैं आपसे पूछूंगी और मैं आपको सुनूंगी। लेकिन हर सेशन के स्टार्ट में हर दफा मैं आपसे पूछूंगी कि आज हम सेशन में क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं, और हम खुद भी कोलैबोरेटिवली डिस्कस करेंगे कि क्या चीज डिस्कस कर जानी चाहिए, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट रह न जाए। तो ये आपके लिए कैसे रहेगा? बस ठीक है, 2 to 3 लाइंस। अच्छा, कोई और? शाबाश, आ जाओ। मैम मैं करूं? कौन थी, बच्चा कौन था? अबीहा। चले अबिया, स्टार्ट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्लाइंट हमारे पास आएंगी तो हम लोग उनसे बात करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है और आप किस सिलसिले में आई हैं। उसके बाद हम लोग जब एजेंडा सेटिंग करने लगेंगे उस टाइम हम लोग उनसे बात करेंगे कि हर सेशन के स्टार्ट में मैं आपसे पूछूंगी
और आपसे डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी कि आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ये आपको कैसा लगेगा कि हमारी इस सेशन में हम आज क्या करेंगे? वेरी गुड, जबरदस्त। ये दूसरा रिपीट कर सकती है, जो सा दूसरा है? दूसरा जो नीचे लिखा हुआ है मैम। हाँ, 2 तरीके हैं ना, मैंने आपको बताया। तो जो पहला वाला है ओके, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, दूसरा वाला भी बता दें। शाबाश, तो वेरी उर्दू गुड। में बताऊँ या इंग्लिश में? जौन सी आपकी मर्जी। उर्दू में करती हूँ। तो आज हम लोग ये करना नहीं, सॉरी मैम, आज हम लोग ये देखेंगे कि आपका जो पिछले सेशन में कोई क्वेश्चन रह गए हैं या कोई ऐसी बात जो आप करना चाहते हैं, वो हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और हम लोग अपने फ्यूचर मतलब कोई गोल्स हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने काम करना है, वो भी करेंगे। तो ये आज के सेशन में कैसा रहेगा आपके लिए? Very good, Abiha. I give you 2 points for your certification, and I give Aisha as well 2 points for their certification. Very good. It was a very good first attempt. बिल्कुल थैंक ऐसे यू मैम। करना है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे करना है, बड़ा टू द पॉइंट, बड़ा सिंपल। बस क्लाइंट के जहन में बात बैठ जाए कि हाँ, ये तो रूल बन गया कि हर सेशन के स्टार्ट में मुझसे पूछा जाएगा कि आपको जो चीज, कौन सी चीज है जो आप डिस्कस करोगे उस पर हम आज काम करेंगे। ठीक है, मुझसे तो बाकायदा पूछा जाएगा। तो ये नहीं होगा कि तुक्के पे बस सेशन स्टार्ट हो गया, बस मुझे नहीं पता, क्लाइंट को नहीं पता कि किस चीज पर बात हो रही है, लेकिन बस बात हो रही है 60 मिनट्स किसी चीज पर गुजारने। तो कौन बता सकते हो कि रैंडमली सेशन गुजर जाए, वो कैसे होगा?